आज हम बोर्ड एग्जाम के इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ आइडेंटिटीज़। पहले आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं। हमें पहले तीन आइडेंटिटीज़ को याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेकंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकंड स्क्वायर थीटा। सो इसके बेसिस पे हम अलग अलग वैल्यूज़ को डिराइव कर सकते हैं। जैसे हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो सेकेंड आइडेंटिटी से 1 प्लस टैन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सो हम टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 की वैल्यू को लिख सकते हैं एज सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 को लिख सकते हैं एज कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हम कॉस थीटा की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सो इन तीन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हम बाकी सारे फॉर्मूलेस को इजीली डिराइव कर सकते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के रिपीटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है इफ़ tan of 4 tan beta is equal to 3 then find the value of 4 sin beta minus 3 cos beta divided by 4 sin beta plus 3 cos beta। सो इस क्वेश्चन में हमें 4 tan beta की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos के साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा, तो हमें साइन बाय कॉस टैन मिल जाएगा और हमें टैन की वैल्यू पता है, उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वी विल डिवाइड बाय कॉस बीटा। सो करके देखते हैं। सो हमारे पास है 4 साइन बीटा, सो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय कॉस बीटा माइनस 3 कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, the whole thing divided by 4 sin beta divided by cos beta plus 3 cos beta divided by cos beta। सो अभी हमें मिला, हमें पता है फॉर्मूला sin बीटा बाय cos बीटा की वैल्यू होती है tan ऑफ बीटा। सो sin बीटा बाय cos बीटा में हम सब्सटीट्यूट करेंगे tan बीटा माइनस 3 टाइम्स कॉस बाय कॉस कैंसिल हो गया, 4 इंटू फिर से साइन बीटा बाय कॉस बीटा की वैल्यू में हम सब्सटीट्यूट करेंगे टैन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा एंड कॉस बीटा की वैल्यू कैंसिल हो गई। सो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली हमें मिला 4 टाइम्स टैन बीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टैन बीटा प्लस 3। सो हमें टैन बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4 टैन बीटा इज इक्वल टू 3। सो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 4 टैन बीटा इज इक्वल टू 3। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, दिस इज 0। सो फाइनल आंसर है 0। सो क्वेश्चन में हमें 4 टैन बीटा की वैल्यू दी गई थी, हमें ये इवैल्यूएट करना था। सो उसके लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस बीटा से डिवाइड कर लिया और इजीली दिए गए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर मिल गया। अभी सेकेंड सम देखते हैं। इफ सेकंड थीटा माइनस टैन थीटा इज m, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा प्लस टैन थीटा। सो अभी हमें एक आइडेंटिटी याद करनी है विच इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो हम 1 को लिख सकते हैं एज सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। सो हम 1 को लिखते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें सेकंड माइनस टैन की वैल्यू पता है और सेकंड प्लस टैन की वैल्यू ढूंढनी है।
तो इसलिए हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इसको हम लिखते हैं सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। सो 1 इज़ इक्वल टू सेकेंड माइनस टैन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है इज़ इक्वल टू m। सो सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड माइनस टैन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है m। सो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिला m टाइम्स सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय m। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में दिया गया था सेकेंड माइनस टैन की वैल्यू, हमें सेकेंड प्लस टैन की वैल्यू ढूंढनी थी। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की 1 प्लस टैन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 की जगह हमने लिख लिया सेकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में एक्सपैंड करके सब्सटीट्यूट करके ईजिली इसकी इवैल्यूएशन कर ली। अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस टैन ए। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में हमें हमेशा डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल मल्टीप्लाई numerator and denominator with 1 plus sin A divided by 1 minus sin A। सो यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 1 प्लस साइन A टू 1 प्लस साइन A। सो हमने जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है 1 माइनस साइन ए, इसका साइन चेंज करके 1 प्लस साइन ए से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमें मिला न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इसके हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे एज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमें एक और आइडेंटिटी मालूम है, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम सब्सटीट्यूट करेंगे एज कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम तब अगर हमें स्क्वायर मिल गया दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। सो न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखते हैं 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो अभी स्क्वायर रूट है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है, तो ओपनिंग द स्क्वायर रूट हमें मिला 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। और अब हमारे राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है, सीकेंट एंड टैन। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। सो इस वैल्यूज़ को हम स्प्लिट कर लेते हैं। सो 1 प्लस कॉस ए होता है सीकेंट ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए की वैल्यू होती है tan of A which is equal to RHS, hence proved। so हमें मिल गया RHS is equal to LHS। so इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। फिर आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको एक्सपैंड कर लिया और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एज कॉस स्क्वायर। सो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट निकाल के हमें फाइनल आंसर मिल गया। बट आरएचएस में इन टर्म्स ऑफ सीकेंट टैन था तो हमने इसको स्प्लिट करके इसको कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए एंड टैन ए। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम में दिया गया है वी हैव टू प्रूव दैट साइन ऑफ ए माइनस 2 इंटू साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय
2 टाइम्स कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टैन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें टैन की वैल्यू प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं न्यूमरेटर में कुछ कॉमन टर्म्स को निकाल लेते हैं बाहर। सो न्यूमरेटर से साइन ए की वैल्यू को निकालते हैं बाहर, तो हमें मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉस ए की वैल्यू को कॉमन टर्म को बाहर निकालते हैं, तो हमें मिला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है टैन थीटा। सो ऑलरेडी हमें साइन बाय कॉस टैन ए मिल गया, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएं। तो साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो ये आइडेंटिटी हमें याद करनी है। तो यहाँ पे हमें कोशिश करना है कि दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन ए इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 2 cos square a minus 1. So this is sine of a into 1 minus 2 ones are 2, minus into minus is plus 2 cos square a whole thing divided by cos a into 2 cos square a minus 1. तो फाइनली इसको और सब सिंप्लीफाई करते हैं, हमें मिलेगा साइन ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 हुआ माइनस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली हमें मिला साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, जिसकी वैल्यू होती है टैन ऑफ ए। हेंस हमें प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। सो दिस इज़ अ फाइनल आंसर। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें LHS को प्रूव करना था इज इक्वल टू टैन ए। तो हमने साइन और कॉस के कॉमन वैल्यूज़ को बाहर निकाल लिया। तो हमने कोशिश की कि कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएं, तो साइन स्क्वायर के बदले हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई किया, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो गए। फाइनली हमें मिला RHS इज इक्वल टू टैन ऑफ ए। तो डेली बोर्ड एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के लिए सब्सक्राइब करें।